हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप सभी का लीवाई एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम लोग कवर करेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 8 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे प्यारे हिसुके भाई साकामोटो के स्टोर में डाका डालने के लिए घुस गए होते हैं। मजाक कर रहे हो यार। हिसुके इतना भी मतलब गरीब नहीं है कि उसके ऐसे दिन आ गए कि वो साकामोटो के स्टोर में सिर्फ डाका डालने के लिए जाए। लेकिन वहां पर साकामोटो की बेटी हाना को रोते हुए देखता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुझे क्या हो गया। बोले तो अभी सुबह सुहाना मौसम है और इसमें अपने आंसुओं के बादल झाड़ने की क्या जरूरत है। वो उसे कुछ कैंडीज भी ऑफर करता है। लेकिन हाना उसे बताती है कि मुझे साकामोटो की याद आ रही है। ऑफ कोर्स साकामोटो हाना के डैड है, इसलिए उसे साकामोटो की याद आ रही है। और हाना को खुश करने के लिए हिसुके उसे स्टोर के बाहर ले आता है और अपने तोते पिसुके को साकामोटो को ढूंढने के लिए भेज देता है। और उससे कहता है कि उन्हें ढूंढने बगैर वापस मत आना। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आते हैं काशिमा की बनाई हुई जेल के ऊपर, जिसमें चोटीदार बुढ़ा लू और इस ड्राइवर को बताता है कि मेरा नाम असूका है और मैं ही इस रिसर्च लैब का हेड हूँ। जिसमें जो अपनी लू होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसकी गुद्दी पकड़ के इसे हवा में उठा लेती है और कहती है कि अगर तू इस रिसर्च लैब का हेड है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तूने शिन को किडनैप करने के लिए बंदे भेजे थे और इन लोगों से शिन तो किडनैप नहीं हुआ तो ये लोग मुझे ही उठा के ले आए। लेकिन असुका इसमें स्ट्रेट ऑन मना करता है कि ये सब मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि काशिमा ने मेरा कुत्ता बना के इस जेल के अंदर फेंक दिया और मेरे पास अब रिसर्च लैब की कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं इस चश्मिश बुड्ढे के ऊपर, जो साकामोटो और शिन के सामने बड़ी चौड़ दिखा रहा होता है और उसने साकामोटो की गर्दन के ऊपर एक इंजेक्शन भी मार दिया था, जिसकी वजह से साकामोटो गुस्से में आ जाता है और एक पंच मारता है इस साइंटिस्ट की तरफ। लेकिन वो पंच उल्टा शिन को जाके लगता है और जो अपना साइंटिस्ट होता है वो फिर से जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम दोनों मुझे मार ही नहीं सकते। अगर शिन मुझे मारने की कोशिश करेगा तो उसका अटैक जाके लगेगा साकामोटो को, और अगर साकामोटो मुझे मारने की कोशिश करेगा तो उसका अटैक जाके लगेगा शिन को। बेसिकली इसने इन दोनों के अंदर ऐसे ऐसे इंजेक्शन मार रखे हैं कि ये दोनों इसे छोड़कर आपस में ही लड़ने लग जाएं। अभी जेल के अंदर असूका ड्राइवर और लू को प्लान समझा रहा था इस जेल से एस्केप करने का। अब लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसी ड्राइवर के ऊपर। वो इसका कॉलर पकड़ के इसे घुमाने लगती है और कहती है कि तू शिन को पकड़ने गया था और मुझे पकड़ के ले आया। और जो अपना असूका होता है वो लू के मुंह से शिन का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि जो शिन के पास माइंड रीड करने वाली पावर है ना, वो उसे मैंने ही दी है। और अब हम लोग आते हैं शिन और असूका के पास्ट के ऊपर, जिसमें ये दोनों साथ रहते थे इसी रिसर्च लैब के अंदर। और जब ना असूका था, वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं आखिर शिन को पाल क्यों रहा हूँ। लेकिन अब शिन उसके लिए कोई थ्रेट नहीं था, इसीलिए वो हमेशा शिन का ध्यान रखता था और उसे पालता था। खैर, एक बार जो अपना असूका था वो देर रात तक काम कर रहा था और जो अपना शिन है वो उसके पास आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। और जो अपना असूका था वो उसे बताता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। फिर ऐसे ही ये लोग आपस में कांड करते रहते थे रिसर्च लैब के अंदर। और एक बार जो अपना असूका होता है वो काफी ज्यादा देर रात तक काम करने की वजह से थक जाता है और सो जाता है। तो शिन उसे कंबल उड़ाकर खुद उसी कंबल के नीचे सो जाता है। मतलब अब तुम कह सकते हो कि इन दोनों के बीच एक बाप बेटे वाला रिश्ता बन गया था। असुका काम करता था, शिन कांड करता था और ऐसे लोगों की ये मौज मस्ती चलती रहती थी रिसर्च लैब के अंदर। एक दिन असुका एक सिरप बनाता है और लैब में एंट्री मारता है शिन, जो कि उसे पानी समझकर पी लेता है। उस पूरी दवाई को गटकने के बाद शिन का रिएक्शन होता है कि क्या मैं पानी भी नहीं पी सकता। अगले दिन असुका शिन को नहला रहा होता है और सोचता है कि क्या उस पर इस दवाई का कोई असर नहीं हुआ। और शिन इसका माइंड रीड कर कर ये कहता है कि उस दवाई का मुझ पर असर हुआ है और मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। और यहीं से शिन को पावर मिली थी लोगों का माइंड रीड करने की, और वो इसी पावर के साथ बकैतियां काटता रहता था, जिसकी वजह से सभी लोग शिन से धीरे धीरे घर कर दूर हो गए। असुका भी एक एंटीडोट बनाकर शिन को पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसे कंज्यूम नहीं करता और लैब से भाग जाता है। और यही थी इनकी पूरी स्टोरी, जिसे सुनकर लू और ड्राइवर बहुत जोर जोर से रोते हैं। और लू उसे बताती है कि शिन अपने माइंड रीड करने की पावर का बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। और अब असूका ये बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और फिर वो उठता है और वो जो उसका सेल लॉक होता है उस पे एसिड डालकर उसे खोल देता है। और फ्री होते ही अपने लू एक गार्ड के सर के ऊपर लात मार देती है और फुल स्टाइल में कहती है कि इट्स टाइम टू एस्केप। अब हम लोग इस जेल से निकलने वाले हैं।
दूसरी तरफ हमारा जो शिन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में साइंटिस्ट के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन वो जाके लगती है सीधा साकामोटो के सिर के ऊपर। और इतने में ही जो साइंटिस्ट होता है वो फुल स्पीड में शिन के पीछे आ जाता है और उसे काफी जोर का पंच मारकर इस बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। मतलब बिल्डिंग से तो नहीं, लेकिन उसे इस लैब से थोड़ा दूर फेंक देता है। और पीछे से साकामोटो एक माइक्रोस्कोप लेकर आता है और इसके सर पर देने वाला होता है, लेकिन बुड्ढा हंसते हंसते उसे भी डॉज कर लेता है और वापस जाता है शिन के ऊपर और उस पर बहुत सारे इंजेक्शन से अटैक करने लगता है। और फिर जो शिन होता है, मतलब जो अपना साइंटिस्ट होता है, सॉरी शिन बोल रहा हूँ गलती से, वो शिन का मजाक उड़ाने लगता है उसके माइंड रीड करने वाली पावर का। और साकामोटो कहता है कि इसके माइंड रीड करने वाली पावर कोई बेकार पावर नहीं है। इतने में ही ये बुढ़ा पावर अप करने लगता है। बोले तो इसमें गोकू की आत्मा आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये ब्रॉली की तरह लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में इन सभी को देखने लगता है और कहता है, मैं तुम सबको मसल के रख दूंगा। और ऐसा बोलकर वो सबसे पहला अटैक करता है शिन के ऊपर, लेकिन जो अपना शिन होता है वो इसके अटैक से बच जाता है और सामने जो अपना साकामोटो होता है वो एक पंच मारता है शिन के ऊपर और शिन उससे बच जाता है, जिससे जो अटैक्स होते हैं वो इसके लगने लगते हैं। मतलब शिन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था और साकामोटो के अटैक पीछे इसके ऊपर लग रहे थे और एक फाइनल ब्लो के साथ ये बुड्ढे को उड़ा के उसका खेल खत्म कर देते हैं। और जहां जहां इस बुड्ढे को अटैक्स लगे थे लिटरली वहां वहां से इसके धुआं निकलने लग गया। खैर अभी सब लोग इन्हें थैंक यू कहते हैं इनकी मदद करने के लिए और वो शिन की गर्दन से उस इंजेक्शन को भी खींच लेते हैं जो कि शिन की गर्दन में लगा हुआ था और उसका माइंड मसल कनेक्शन कुछ अलग सा ही हो गया था। बोले तो शिन अटैक कर रहा था साइंटिस्ट के ऊपर, वो जाके लग रहा था उसके क्या बोलते हैं साकामोटो के ऊपर, और साकामोटो अटैक कर रहा था साइंटिस्ट के ऊपर, वो जाके लगते हैं शिन के ऊपर। खैर अभी थोड़ा शिन यहाँ से मजाक मस्ती करता है साकामोटो के साथ और फिर ये लोग निकल पड़ते हैं अगले सफर के लिए। और साकामोटो से बताता है कि दी ऑर्डर का एक बंदा ही तेरे जैसे 10 लोगों को मार सकता है। जिस पर शिन कहता है कि वो बुढ़ा इतना भी कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन इतने में ही शिन के ऊपर एक खतरनाक सी लात आके लगती है और शिन सीधा दूर जाके गिरता है और साकामोटो के नीचे भी एक गेट खुलता है जिसमें साकामोटो गिर जाता है। अब हम लोग आते हैं काशिमा पर, जिसके ये दो बंदे जो कि इसके राइट और लेफ्ट हैंड है वो खड़े होते हैं ओसारागी और शिशिबा के सामने, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया था यहाँ पर। और काशिमा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसका ये दोस्त जो कि ऐसा लग रहा है जैसे सस्ते नशे की है, और दूसरा ये भालू, अभी के लिए तो मैं ऐसे भालू ही बोलने वाला हूँ। खैर अभी अपना काशिमा इन दोनों को ऑर्डर देता है कि जाओ और शिशिबा से लड़ो जाकर। और शिशिबा कहता है कि तुझे लगता है कि ये दोनों चिंगू मिंगू मेरे सामने कुछ कर भी पाएंगे। इतने में ही जो अपना शिशिबा होता है वो सीधा अटैक करने चल पड़ता है काशिमा के ऊपर, लेकिन उसके सामने ये दोनों आ जाते हैं। और ये जो जिसे मैं बोल रहा था कि ये सस्ते नशे की है, इसकी पेट से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और ये शिशिबा को मारने वाला होता है इन टेंटिकल्स की हेल्प से। लेकिन इतना नहीं, अपनी ओसारा ही आ जाती है बीच में और इस बंदे की गर्दन अपनी चेंसो से उड़ा देती है और ये गर्दन सीधा जाके लगती है इस काशिमा के पैर में। और ओसारा की कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं मोहतरमा, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस एक बंदे का सिर उड़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल की सजा होगी उसमें। और जो अपना काशिमा होता है वो अपने बंदे का सर उठा के रोने लगता है और शिशिबा को धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इसी के साथ वो जो अपना हाथ होता है उसे टच करता है और लिटरली वो अपना जो हाथ होता है उसे खोल देता है और उससे काफी सारी ब्लेड्स बाहर निकलती हैं और वो उन्हीं ब्लेड से शिशिबा पर एक खतरनाक सा स्लैश मार देता है। और अब वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो शिशिबा को हरा देगा, लेकिन शिशिबा इसके सर के पीछे हथौड़ा रख के उसे घुमा देता है और इसका सर बिल्कुल ही एक बार्बी डॉल की तरह घूम जाता है और ये नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो अपना शिशिबा होता है उसे किसी के आने का सेंस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे खड़ा होता है अपना साकामोटो, और जिसे देखकर शिशिबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ओसारागी से इंट्रोड्यूस करवाता है। नीचे पड़ा काशिमा अभी भी कुत्तों की तरह भौंक रहा होता है कि तू ही वो लेजेंडरी हिटमैन है ना जिसने स्लेयर पर अटैक किया था और उसे थोड़ा डैमेज भी कर दिया था। खैर अभी जो अपना शिशिबा होता है उसका कोई से इतना खास मन नहीं होता और ओसारागी साकामोटो को देख रही होती है एक टेडी बियर की तरह। दूसरी तरफ हमारा शिन दौड़ते हुए जा रहा होता है कहीं पे, लेकिन उसके सामने आ जाता है वही बंदा जो कि इनविजिबल हो सकता है और उसने पिछले एपिसोड में इनकी बाइक फोड़ दी थी। खैर अभी अपना शिन फाइटिंग स्टांस में आ जाता है इससे लड़ने के लिए, लेकिन वो इसके सामने कुछ कर नहीं पाता क्योंकि भाई ये बंदा इनविजिबल हो सकता है और उसका एक खतरनाक सा पंच
सीधा आके शिन के पेट में लगता है। ऑल द शिन इसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ब्लॉक करने के बावजूद भी वो उड़ जाता है। दूसरी तरफ काशिमा अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर साकामोटो पर एक हिट मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी उसके ऊपर ढंग से नहीं लगता। और जो अपना शिशिबा होता है वो साकामोटो को ठेंगा दिखाकर कहता है कि अभी मेरा लड़ने का मन नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे और भी कई काम है, ये नल्लागिरी करने के काम नहीं है मेरे को। और यहाँ पर ओसारागी भागते हुए शिशिबा से कहती है कि क्या वो बंदा उसे संभाल पाएगा, मुझे देखने से तो वो इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था। खैर अभी काशिमा की फट जाती है साकामोटो को देखकर, क्योंकि साकामोटो इसके सामने ऑरा फार्मिंग कर रहा था। और जो अपना गायब होने वाला बंदा होता है वो शिन के ऊपर एक नाइफ निकालकर उससे अटैक कर देता है। और लेकिन शिन इसे ब्लॉक कर लेता है, पर वो उसकी रिस्ट पे जाके लगता है और शिन नॉक हो जाता है। लेकिन उसने इस बंदे के ऊपर खून से मार्किंग कर दी थी, जिसकी वजह से दो गोलियां आके सीधे इस बंदे के ऊपर लगती है। और जिस बंदे ने गोलियां चलाई थी वो फुल चौड़ में गाता है, क्या हो गया बच्चे, इतने में ही हार गया क्या? वेल वेल, अब नहीं हिसू के भाई यहाँ पर एंट्री मार चुके हैं और उन्होंने शिन का कुत्ता बनने से बचा लिया है। और अपना शिन भी कहता है, क्या टाइमिंग थी बिड़ू, तूने तो मुझे बचा लिया।